अस्सलाम वालेकुम। कुरान हदीस की रोशनी में एक सवाल और एक जवाब। ऑप्शन में सवाल दिए जाएंगे और ऑप्शन में सवाल लिए जाएंगे। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने आसे को ज़मीन पे मारा और जो है वो अजदहा बन गया, यानी कि सांप बन गया। ऑप्शन ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी दाऊद अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब देने वाले को हदिया के तौर पे इनामात दिए जाएंगे। ये हम हर वीडियो में कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं। जिन भाइयों को हदिया चाहिए वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहे वो नहीं ले सकता है। लेकिन सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहेगा और आप जुड़िए हौसला अफजाई के लिए। और आपको हदिया लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन फिर भी आप अपने इल्म को साबित करिए, अपनी जानकारी को साबित करिए। कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें होती हैं उसमें दिलचस्पी दिखाइए, ताकि आपका भी ईमान बढ़े और हमारा भी बढ़े। क्योंकि मेरे भाई, मेहनत से ही सब कुछ होता है। जब आप मेहनत करेंगे, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करिए, तो आपको एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी ही। उसी तरीके से कुरान हदीस ईमान की जो मेहनत होती है, उसी तरीके से उसको भी करने से उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी। क्योंकि हम आखिरत से हट के कोई काम करेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब कर सकता है, लेकिन आखिरत में हमें क्या मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हम साबित कदम रहें और कुरान हदीस के साथ साथ दुनिया आखिरत दोनों पे मेहनत करें, तो कामयाबी हमें दोनों जहां में मिलेगी और हम कामयाब रहेंगे। इसीलिए मेरे भाई, ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो चाहे बहन के पास जाए, चाहे भाई के पास जाए, चाहे माताओं के पास जाए, चाहे बच्चों के पास जाए, अगर वो समझ रखते हैं, जानकारी उन्हें है, तो वो जो है इस सवाल का जवाब दें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं और 12 साल, 13 साल, 10 साल तक के बच्चे को भी ये जो मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूँ ये उनके पास होगा। क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। ज़्यादातर जो मुसलमान हैं, ज़्यादातर लोगों को जो ईमान और आखिरत का पे भरोसा है उनको मालूम होगा। जो गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होंगे उन्हें मालूम होगा, यकीनन मालूम होगा। लेकिन ये हौसला अफजाई के लिए है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और उसी तरीके से हम सवाल जवाब करेंगे, उसी तरीके से सवाल कठिन होंगे, फिर जवाब देने में भी दिक्कत होगी। उसी तरीके से मुताला जारी रहेगा। क्योंकि मेरे भाई, सवाल जवाब कोई भी कर सकता है कुरान हदीस की रोशनी में। ज़रूरी नहीं कि उलमाए कराम हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी अगर आप कुरान हदीस का इल्म रखते हैं तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं कर सकता और सबका हक है। अल्लाह ताला कुरान में साफ लिखा हुआ है, साफ फरमाया कि मैंने कुरान मजीद को पूरे आलमीन के लिए बनाया है, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं। यहाँ तक कि ये इल्म रखने की बात है, गैर मुस्लिम भी इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अगर वो कुरान और हदीस को पढ़ते, बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो ईमान नहीं लाते, लेकिन वो कुरान हदीस के बारे में बहुत कायदे से जानते हैं। हम तो बहरहाल हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, एक वीडियो में डाला था, उसमें जो है कि कई भाई मुस्लिम थे जिन्होंने जवाब दिया सवाल का, लेकिन गलत दिया। और एक अमन सिंह का नाम का एक शख्स था, वो जो है सही जवाब दिया। तो ये सोचने वाली बात है। मैं सोचा नहीं था, मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था कि एक गैर मुस्लिम इस सवाल का जवाब दे देगा, दिमाग में ही नहीं था। लेकिन उसने दिया और मैं एकदम शॉर्ट में हो गया और मैं रिप्लाई भी किया कि भाई आप अपना फ़ोन पे नंबर भेजिए, जो भी है। इनामात तो सबके लिए हैं, कब किसको हिदायत अल्लाह ताला दे दे कोई नहीं जानता। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और आप जुड़िए। अस्सलाम वालेकुम।